क्या महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल करियर का ये आखिरी सीजन है? क्या महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके अब एंड ऑफ एन एरा की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर खबर आती है कि धोनी साहब जो है वो आईपीएल 2026 में सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। इनफैक्ट शुरुआत के 2 हफ्ते में धोनी आपको दिखेंगे ही नहीं। आगे क्या होगा वो पता नहीं। कईयों का मानना है कि शायद अगर सीएसके क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ती है तो कुछ मैचेस में धोनी आ जाएंगे जो शायद फैंस के लिए होंगे एक फेयरवेल के लिए। कई कह रहे हैं कि भाई साहब धोनी साहब ने पूरे प्रैक्टिस मैचेस खेले थे, वो दिखाई पड़े थे ग्राउंड में। ये एक टैक्टिकल डिसीजन हो सकता है कि सीएसके जो है वो अपनी बेस्ट 11 जो है वो छांट ली, क्योंकि धोनी के रहने से बेस्ट 11 फिलहाल मुश्किल दिख रही थी। अगर धोनी खेलते हैं तो एक खिलाड़ी जो है वो थोड़ा प्रेशर लेके आ रहा था, और इस साल सीएसके चाहती है कि वो जीत जाए। कईयों का मानना है कि यार धोनी साहब को 2023 में ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था, क्योंकि कुछ फेयरवेल जो होते हैं वो अच्छे तभी होते हैं जब सही समय पर आए। 2023 में सीएसके ने ट्रॉफी उठाई थी और उस वक्त धोनी के पास रिटायरमेंट पीक पर लेने का बहुत अच्छा मौका था, और कईयों का मानना शायद वो बेस्ट टाइम था जहां धोनी रिटायर हो सकते। पर धोनी साहब नहीं हुए, उन्होंने कहा मैं खेलूंगा, और वो खेलते भी नजर आए। अच्छा खेला भी उन्होंने। यश दयाल वाला भी जो अगला सीजन था उसमें एक छक्का मारा था, दूसरे पर बाउंड्री लाइन पर कैच ना हुए होते तो शायद वो क्वालिफाई कर जाते, कहानी अलग हो जाती। लेकिन बीते साल 2025 में जब सीएसके 10 नंबर पर जाती है तो ये सवाल उठता है कि धोनी क्या रिटायर हो जाएंगे? सीएसके ने अपनी पूरी टीम बदल कर रख दी। अब एक बिल्कुल नई टीम जो है वो आपको दिखाई पड़ रही, जहां पर पापा जी के जमाने के लोग कम हैं और नए जमाने के बच्चों को ज्यादा जगह दी गई। अब सवाल ये है कि क्या धोनी की ये स्ट्रेटजी है कि मैं फिलहाल अपने आप को टीम से थोड़ा पीछे कर लूं, संजू सैमसन जैसा एक्सपीरियंस जब आ गया है, विकेट कीपर जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो क्यों ना इनके साथ हम जाने दें और ये मिलकर एक बेहतर टीम बनाएं। अब अगर धोनी साहब नहीं होते तो टीम क्या होती है? देखिए, अगर धोनी साहब नहीं होते तो मेरे लिए ओपनर संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ होते, 3 नंबर पर महात्रे होते, 4 नंबर पर डेवॉल्ट ब्रेविस होते, 5 पर दुबे होते, 6 नंबर पर शायद मैं कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर या फिर उर्विल पटेल में किसी को खिलाता। मोस्ट प्रॉब्ली मैं शायद प्रशांत वीर के साथ जाता। 7 नंबर पर मैं थालाव खिलाता। 8 नंबर पर शायद मेरे लिए नूर अहमद आते, 9 पर अंशुल कंबोज, 10 पर मैट हेनरी या ओवर्टन को मैं बुला लेता, और 11 पर खलील अहमद। ये मेरी प्लेइंग 11। लेकिन अगर धोनी साहब को आप बाहर भेज देते हैं टीम से, और अगर धोनी इस टीम का हिस्सा नहीं होते हैं, तो फिर ये टीम जो है ये बदल जाएगी। फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होगा एक नए यंगस्टर को मौका देने का, जो किसी एक बॉलर को भी मौका दे सकता है। जैसे अगर टीम की बात की जाए तो फिर संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे। 3 नंबर पर आपके पास आयुष महात्रे आ जाएंगे। 4 नंबर पर अभी भी मैं ब्रेविस के साथ जाना चाहूंगा। 5 नंबर पर शिवम दुबे के साथ जाऊंगा। लेकिन 6 नंबर पर मेरे पास ऑप्शन होगा उर्विल पटेल या सरफराज खान को खिलाने, जो धोनी साहब के रहते पॉसिबल नहीं था। तो उर्विल पटेल या सरफराज खान में से कोई एक खेलेगा। 7 नंबर पर फिर मेरे पास कार्तिक वीर या प्रशांत में किसी एक को मैं खिला सकता हूं। आई थिंक जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर शायद मैं प्रशांत को खिला लूं कि एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। और उसके